स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट 65 अध्याय 1 संख्या पद्धति में वर्कशीट संख्या 1, 2 एंड 3 की हम पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करेंगे। आप ऑलरेडी सब परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में सब लोग सीख चुके हैं। आइए आज हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते हुए हम उसको साथ साथ में एक्सप्लेन विस्तार पूर्वक उसको बता देंगे आखिर इसका आंसर इन में से कौन सा है और वो है तो क्यों है। तो अब हम ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है? अशांत होता है, अनवसानी आवृत्ति होता है, या फिर ठीक है अनवसानी अनावृत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे, सबसे पहले आपको अपरिमेय संख्या के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उम्मीद है क्योंकि आप ये वर्कशीट कर चुके हैं तो आपको अपरिमेय संख्या का पता होगा। सबसे पहले हमारे पास दो ही तरीके की संख्या होती है, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। और हम लोग परिभाषा जब भी पूछते हैं तो सभी बच्चे यही परिभाषा बताते हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जो हर है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब एग्जाम्पल पूछा जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, मानो मैंने बोला बच्चों से कि क्या ये जो 2 है क्या वो एक परिमेय संख्या है, तो सभी बच्चों का आंसर होता है यस, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिखकर हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये है आपका जो हर है वो Q के इक्वल नहीं है, तो डेफिनेशन को वो फुल सेटिस्फाई कर रहा है और ये आपका परिमेय संख्या है। तब इसी तरीके से मैंने अगर ये बोला कि √2, तो बच्चे ने बोला कि नहीं यह एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमने 1 लिख दिया तो फिर बच्चे से कंफ्यूज कि इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, फिर ये P/Q की फॉर्म में क्यों नहीं मानी जाती। तो बेटा आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका डिफरेंस होता है, बस आप वो समझ लीजिए इनके बीच में। तो जैसे आपका P/Q बच्चे आपने लिखा, तो जब आपसे बोला कि 1/2 को आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। उसके बाद अगर आपसे बोला कि 1/3 को आप डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 0.333, और जितनी बार भी आप आगे डिवाइड करते जाओगे ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि आपकी इसकी आवृत्ति होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पे ये फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया। जो आपका शेष है भाग करने के बाद आपका शेष यहाँ पे 0 बचेगा और यहाँ पर आपका ये कुछ ना कुछ बचता रहेगा शेष और आगे डिवाइड होता ही रहेगा। तो ये हमारी ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जैसे आपका मान लो एक आया आपका, किसी को डिवाइड करने के बाद 0.2346 है ना, ठीक है, 3, 4 या 5 6 है, 7 है, कुछ 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 आता जा रहा है। तो अब आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे इसमें आपका पहले 2 आया है ना, फिर 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 या कुछ और आएगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा। एक एक सिस्टम यानी कि एक सीक्वेंस नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पे आपका 2 आ जाए, आप कहोगे ये तो 2 रिपीट हो गया, नहीं बेटा। तो ये जो आपका रिपीटिशन है बच्चे, तो रिपीटेशन का मतलब है कि आपका एक सेम सीक्वेंस में हो। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 3 3 3 आ रहा है, और यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 2 आ गया, 2 के जस्ट बाद 3 है, यहाँ पे 3 ना आके 9 हो गया। तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको ये हम और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चे ये वाली जो सिचुएशन होती है, जो आपका फिनिश भी नहीं हुआ यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, जिसकी आवृत्ति भी नहीं हुई है ना, और यहाँ पर आपकी आवृत्ति भी हो सकती है, आवृत्ति नहीं भी हो सकती, जो बिल्कुल फिनिश हो सकता है,
लेकिन जहाँ पर आवृत्ति होती रहेगी वहाँ पर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, या तो वो फिनिश हो रहा है, मतलब शांत हो रहा है, ये शांत है एकदम, क्योंकि इस ये टर्मिनेट हो गया। इस जैसे शांत मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे सबको कुछ, हाँ कुछ मिल गया तो वो शांत हो गया, इस तरीके से। अब उसके पास आगे डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शेष नहीं है, तो वो शांत हो गया। यहाँ पे शांत ही नहीं हुआ, कुछ ना कुछ शेष बचता जा रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये अशांत है। और ये आपकी आवृत्ति भी हो रही है इसकी, तो इसकी अशांत आवृत्ति है। और यहाँ पे क्या है, ये ये है ना, ये भी आपका जो है, ये भी परिमेय संख्या का एक रूप है, कि इसमें भी आपका ये शांत आवृत्ति है ना, मतलब आवृत्ति नहीं, शांत हो चुका है इसके बाद। लेकिन यहाँ पे जो है आपका जो अपरिमेय संख्या होती है बच्चे, तो अपरिमेय संख्या में आपका ना तो शांत होगा यानी कि अशांत होगा, और ना ही आवृत्ति होगी, यानी कि दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ हुई तब भी वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या होने के लिए दोनों ही चीज़ें जरूरी हैं, ना तो वो उसका रिपीटेशन होना चाहिए, ना तो उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, और ना ही वो शांत होना चाहिए, यानी कि फिनिश भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या अपरिमेय संख्या की अशांत आवृत्ति बोल रहा है यहाँ पे, जो यानी कि अशांत आवृत्ति है, नहीं होती, मैंने बताया था। अशांत है, हाँ अशांत है, लेकिन आवृत्ति नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा देखो, अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी यानी कि आपका जो आपकी आवृत्ति, क्या आवृत्ति हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना आवृत्ति। परिमेय संख्या में कभी भी आवृत्ति नहीं होती, हमेशा अलग अलग आता रहता है नंबर पॉइंट के बाद। तो अनवसानी यानी कि आपका क्या है, रिपीट, जो आपका एंड नहीं हो रहा, ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ गलत हो गई। थर्ड पॉइंट में जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है आपका अनवसानी अनावृत्ति। देखो बेटा, यहाँ पे अनवसानी यानी कि आपका कोई वो जो वर्ड है, यानी कि अनवसानी या तो एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, फिनिश भी नहीं हो रहा, और अनवसानी जो अनावृत्ति है, अनावृत्ति भी है क्योंकि आवृत्ति नहीं होती। तो आपका जो इसका आंसर है बच्चे, इसका आंसर आपका थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है? बेटा आपने स्केल के बीच में आपने देखे होंगे कि जैसे कि आपकी एक स्केल है ना, इस तरीके से आपकी एक स्केल होगी, उसमें आपका यहाँ पे 1 है और उसके बीच में, और यहाँ पे आपका 2 है, उसके बीच में थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे ऐसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से होते हैं। जब हमने कहा कि हमें 1.2 लाइन खींचनी है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं और ये 1.2, तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक हम एक लाइन खींच देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी 1.2। तो बच्चे इसी तरीके 1.2 1.3 अप टू 1.9 तक। अगर हम डेसिमल के दो अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ना आए, तो हम ऐसे भी कहते कि 1.29, तब भी तो वो 1/2 के बीच में रहेगा। अगर मैंने बोला 1.23946, तब भी तो बेटा 1.2 वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपकी अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनेक रूप से हो सकती है। ना एक होगी, ये गलत हो गया, ठीक है, ना दो होगी, ये गलत हो गया, हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, थर्ड है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको मैं आपके होमवर्क के लिए दे रही हूँ, क्योंकि सिंपल एक डिवीज़न फॉर्म में है, और इसका जो आप आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप जब 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो बच्चे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या आ रहा है। एक तो ये फिनिश नहीं होगा, इतना मैं आपको हिंट दे देती हूँ, एक तो वो फिनिश नहीं होगा, देखिए ध्यान से बता रही हूँ, ना तो वो जब आप 22/7 को डिवाइड करेंगे, ना तो वो फिनिश होगा, तो अनावृत्ति होगी। दूसरा आपका क्या है, रिपीट होगा या नहीं होगा, बस आपको ये मुझे बताना है। तो यानी कि पहले हिंट से तो आपको पता लग गया होगा, ना तो इसका आंसर फर्स्ट है, ना ही इसका आंसर सेकंड है, इसका आंसर थर्ड और फोर्थ में है। और वो भी आपको पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। यहाँ पे देखो डेसिमल के 3 पॉइंट तक
यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, बाकी सब सेम है। तो इसका मतलब डेसिमल के 3 पॉइंट तक ही आपको कैलकुलेट करके देखना है। अगर आपका 2 आया तो थर्ड इज द राइट, एंड फोर्थ आया तो आपका यहाँ पे 3 आया तो आपका फोर्थ इज द राइट। ठीक है, तो अब ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। इसे आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे क्या है कि जो 0.11 है ट्रिपल वन, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो बच्चे इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है ना। तो ये रिपीटेशन हो रहा है, तो हालांकि इसका जो आंसर आएगा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जैसे आंसर पहले बताऊँ, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इसको लॉन्ग कट से लॉन्ग कट बोल रही हूँ, हाँ, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैं अच्छे से समझा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगी। और इसका शॉर्टकट क्या, आपको ना इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे ना, आप बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जैसे सबसे पहले जो आपका इसको हम 0. जो आपका 111 है, हम इसको x के इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए जो इसमें हम दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 0.111। हमने 10 की मल्टीप्लाई क्यों करी, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने 100 की क्यों नहीं करी, 1000 की क्यों नहीं करी। कि बच्चे आप हमेशा ध्यान रखिए, जो लेफ़्ट साइड से आप ये देखिए, जैसे 0 लेफ़्ट साइड में है आपका, तो यहाँ पर केवल आपका एक ही डिजिट है, एक ही अंक है। जब एक ही अंक होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। जब आपके 2 अंक होंगे, जैसे मान लो ऐसे आ गया 9, जैसे आपका मान लो बच्चे, देखिए यहाँ पे आपका जैसे मैंने लिखा 42.6। तो बच्चे यहाँ पे डे से कितने अंक है, 2 अंक है। तो अब हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कब 100 की मल्टीप्लाई करनी है, कब 1000 की। वो डिपेंड करता है आपकी जो लेफ्ट साइड में कितने अंक हैं। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आगे आपका, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। और ये आगे देखिए क्या आया, 10x इज इक्वल टू आपका। तो फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक 0, तो वो 1 प्लेस पर खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद 1.11। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। इसके बाद बच्चे जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो ये है कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और जो आपकी सेकंड इक्वेशन आई है, आप उन दोनों को माइनस कर दीजिए। आप जो दूसरी इक्वेशन है उसमें से हम इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 10x माइनस एक्स इक्वल में आपका क्या आएगा, 1.11 माइनस 0.11 एंड 111। ठीक है बच्चे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 9x। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका, जब आपने 1.11 में से माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 1.0। ठीक है, 0 बचेगा। 1.11 इसको आप आगे भी लिख, क्योंकि आपका तो ये आवृत्ति वाला नंबर होता है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये आवृत्ति तो है बच्चे, है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसको कितना भी बढ़ाओ, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, जब आपका x इधर आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 1/9। अच्छे से क्लियर हो गया। तो 1/9 इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, 1/9। अब मैं आपको बच्चे अब दिखाती हूँ कि शॉर्टकट में हम इनको कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर अच्छे से क्लियर हो गया कि 1/9 है। आप ना इस तरीके के क्वेश्चन को देखते के साथ ही इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपको जो 0.111 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 0.1 के ऊपर बार,
बार का मतलब है बार बार, यही संख्या, जितनी संख्या के भी ऊपर बेटा बार होता है, जैसे आप जो ऊपर वाला ये वाला पॉइंट देखिए, इसमें इसका मतलब क्या है, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 4 3 8 5 7, यानी कि 3 एंड 3 6, 6 डिजिट के ऊपर, 6 डिजिट के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी। जैसे 1 4 3 8 5 7 है, जस्ट इसके बाद फिर से शुरू हो जाएगा 1 4 3 8 5 एंड 7, तो इस तरीके से फिर से ये रिपीट हो जाएगा। इस तरीके से ये आगे 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 चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 बार। अब जितनी भी संख्या के ऊपर बार होता है ना बच्चे, हम उतनी ही अंक नीचे लिख 9 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या है आपका 1 है, 0.1 है, 1 के ऊपर बार है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो सीधा आंसर आ गया हमारा 1/9। हो सकता है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आगे चलें। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगी, कि आपको शॉर्टकट भी, और इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा शॉर्टकट में, लेकिन इजी है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जैसे आपका 0 ध्यान से देखना बच्चे, इसमें जो आपका दिया हुआ है, इसमें आपका 0.32 के ऊपर बार है, केवल 3 के ऊपर बार नहीं है, ध्यान से देखना, केवल 2 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको, ये आपका इस तरीके से होगा कि 0.3, 2 के ऊपर बार है, यानी कि 2 ही रिपीट होगा बस, इस तरीके से 2 2 2 डैश। अब हम इसको भी हम x के इक्वल मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पे भी आपका जो लेफ्ट साइड में केवल एक ही डिजिट है, तो इसमें भी 10 के बाद ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू आपका 10 मल्टीप्लाई, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0.3222 में, तो आपका क्या आ जाएगा इधर 10x इज इक्वल टू आपका 3.222, इस तरीके से। ये सेकंड इक्वेशन सेम, वही सेम प्रोसेस कि 2 में से हम 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन को, तो आपका क्या आ जाएगा इधर आपका देखो यहाँ पे x है, और यहाँ पे 10x माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, इक्वल यहाँ पे आपका 3.22 है, यहाँ पे 0.322 है, तो आपका क्या 3 ध्यान से देखिए 3 क्या आ जाएगा, हाँ, जब आपका यहाँ पे होगा 3.1 आएगा, राइट, क्योंकि 3.2 यहाँ पे 0.3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करना ऊपर नीचे लिख के। उसके बाद x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3.1, ठीक है, 3.1 एंड डिवाइडेड बाई 9, तो पॉइंट हटाया, इसको 90 हो गया। तो बच्चे यहाँ पे आपका आ रहा है, हाँ बच्चे क्या था हमारा 3.2 हमने लिख दिया था गलती से, कि हमने 3.1 लिख दिया था। जब आप सब्ट्रैक्ट, सॉरी, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2.9 आएगा, और जब 2.9 आएगा तो आप 29/90 हो जाएगा। जब पॉइंट हटेगा तो ये 9 इधर आया, तो पॉइंट हटाया तो नीचे हमारा 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या है हमारा 29.29/90। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब मैं आपको बच्चे इसका शॉर्टकट बता देती हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, तो देखिए सेम वही आपका 0.32, आपको पता है सबसे पहले पॉइंट कितने के बाद है बच्चे, रिपीट तो एक हो रहा है ना। तो जब आपका पूरा 2 रिपीट हो रहा है, तो नीचे तो आपका देखो कितना आ जाएगा 90 ही आएगा, 90 आ जाएगा। क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा एक संख्या के ऊपर बार था, जैसे कि हम दिखा देते हैं आपको, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका था ना ये एक एक ऐसे 0.1 एक ही संख्या के ऊपर बार था। तो जब एक ही संख्या के ऊपर बार था, तो इसका मतलब क्या हुआ, उतने ही नीचे 9 आ गए थे, और ऊपर आपका 1 था ही, है ना। अब इस वाले जो क्वेश्चन में है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका, हाँ, यहाँ पर आपका एक डिजिट के ऊपर बार है
है ना, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपका 1 9 आ गया। क्लियर हो गया? तो एक डिजिट के ऊपर बार था तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर हमारा 1 9 आ गया। चलो इसके बाद जो आपका ये पूरा जो 30 ये आपका 2 के ऊपर जो बार है, तो अब आपको इस पे ध्यान देना है बच्चे। ये जो टोटल जो नंबर है आपका, ये कितना है, 32 है। इसको लिखेंगे और 32 में से जिसके ऊपर बार नहीं होता, ये नोट करना बच्चे, जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको इसमें से माइनस कर दो। जब आप 32 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 29। दिस इज योर राइट आंसर। आई थिंक आपको ये जो शॉर्टकट है ये भी समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जितने के ऊपर बार नहीं होता वो नंबर पूरे नंबर में से माइनस कर दिया जाता है। ऊपर आ गया। दूसरा, नीचे हमेशा जितनी संख्या के ऊपर बार होता है नीचे उतने ही 9 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद बाकी के जो बचे हुए नंबर होते हैं उनके बदले में हम नीचे 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई संख्या में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। अब बच्चे हम शुरू से ही इतना समझते हुए आ रहे हैं कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो आपकी एक तो जो है शांत होती है और दूसरा उनकी आवृत्ति या तो शांत होगी और आवृत्ति भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे 2 9 पॉइंट यहाँ पे क्या है देखो, 3 4 9 2 7। तो बच्चे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ना आवृत्ति भी नहीं हो रही, या तो बार होता या फिर सेम नंबर रिपीट होता, तो ये आपका कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। रूट 42 है, ये भी आपकी अपरिमेय। रूट के अंदर आपकी जो संख्याएं जिनका पेयर नहीं बनता वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपका सेकंड भी अपरिमेय है और आपकी 88 तो परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई, ये आपकी परिमेय हुई। और यहाँ पे देखिए आपका ये, इसके बाद यहाँ देखिए इसके पीछे डॉट डॉट नहीं है बच्चे, इसका मतलब क्या है, ये फिनिश हो गया, 8 पर फिनिश हो चुका है ये नंबर। इसकी अगर आवृत्ति होती तो डॉट डॉट आता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो आगे चलती जा रही है। तो यहाँ पर डॉट तो है नहीं, है ना, यहाँ पे डॉट तो नहीं है ना हमारे पास। तो इसका मतलब जो हमारा ये नंबर है ये हमारा आपका परिमेय संख्या है, ये आपकी अपरिमेय संख्या, ये √2 अपरिमेय। और यहाँ पे देखिए ये अभी आपकी चलती हुई जा रही है 6 7 2 4 5 6 7 2। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से ही चल रही है, तो ये आपकी परिमेय हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो आपका 4 5 6 7 2, फिर देखो 4 5 6 7 2, यानी कि 4 5 ये 6 7 2 के बाद दोबारा से 4 5 6 7 2 आ रहा है। इसका मतलब ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है क्योंकि रिपीट हो रही है। अब बच्चे यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो आपका ये वाला जो पॉइंट है 0 1 फिर डबल 0 1, तो देखो बेटा यहाँ पे एक बार 0 आ रही है फिर 1 आ रहा है। आज 0 और 1 है, लेकिन उसमें देखो क्या वो उसमें एक सीक्वेंस है, क्या एक ऑर्डर है, नहीं ना। पहले एक 0 आ रही है फिर उसके बीच में 2 0 फिर 3 0। इसका मतलब ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। तो जो अब आ जाता है आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, 0.06 बार को आपको P/Q के रूप में लिखना है। अब इसको आप देख सकते हैं, हम इसको एक शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था, इसको शॉर्टकट में आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा 6/90, ठीक है। इसको आप उसमें भी कट कर सकते हो, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में भी चेंज कर सकते हो, यानी कि इसको आप जैसे 2 से कट सकते हो, 2 3 जा 6 और 45 यानी कि 3/45। और दूसरा आप इसको और शॉर्ट में भी कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। और आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, तो P/Q के रूप में आ गया।
और आप इसको x बराबर मानकर, जैसे इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन के तरीके से है, अगर आपका ये MCQ यानी कि जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर उस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से पूरा MCQ है तो आप शॉर्टकट से कीजिए, क्योंकि उसमें आपके आंसर देखें। लेकिन अगर आपका 2 या 3 नंबर के में ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से, तो आपको उसे x मानकर ही करना है, क्योंकि स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं बच्चे, तब आपका शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिनको गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आपको 2 अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देने हैं। तो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखो, मान लो √2 है, ठीक है, और √8 है। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा रूट के अंदर। और 16 का पेयर बनता है, आपको बताया था, अगर किसी का पेयर नहीं बनता तब वो अपरिमेय होती है। रूट के अंदर देखते ही मत कह देना कि ये आपकी अपरिमेय है बच्चे, उसका पेयर अगर बन रहा है यहाँ पे 8, ठीक है, 4 × 4 हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका 4 × 4 आपका पेयर बन के बनेगा इसका, तो अंडर रूट तो क्या निकल के आ जाएगा 4। तो आपकी दो अपरिमेय संख्याएं हैं, और दोनों अपरिमेय संख्याओं की मल्टीप्लाई होने के बाद आपका √16 से बाहर 4 आ रहा है, तो हमारा हो गया एक ऐसा एग्जाम्पल। ऐसी और बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चे, आप अपने आप ट्राई करना घर पे अलग अलग तरीके से। अब अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या भी निकल जाएगी। एक आपने 2 ले लिया, परिमेय है ना, एक 2 ले लो, या √2 ले लो, √2 की मल्टीप्लाई 2 अपरिमेय संख्या है, √7 ले लिया। तो बच्चे देखो 7 × 2 कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर 14, ये पेयर नहीं बनता तो ये हो गया अपरिमेय, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद बच्चे आ जाता है इसका C पार्ट, 1/√8 में हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे 1/ आपका √8 है, हर का परिमेयकरण मतलब होता है जो नीचे आपका ये सिंगल डिजिट है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम इसी रूट की मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, √8 / 8। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। तो इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब बाकी के जो आप इसको कीजिए, और साथ में आप जो परिमेय संख्या को निकालने के शॉर्टकट मैंने बताए हैं वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक से। बाकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए।